इस्लामाबाद एक मरतबा फिर आलमी सफारतकारी का मरकज़ बन गया है और गैर मुल्की वफूद की आमद, सिक्योरिटी हाई अलर्ट, अहम मुलाकातें, दूसरी जानिब पस पर्दा जारी वो सिफारती कोशिशें जिन्होंने पाकिस्तान को एक बार फिर खित्ते में अमन के ज़ामिन के तौर पर नुमाया कर दिया है। बिल्कुल कल हमने देखा कि एक कॉन्फर्मेशन आई कि जी अमरीकी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच रहा है और ऐसे में ही हमने ये भी देखा कि ईरानी डेलीगेशन की जानिब से मनाही सामने आ गई कि वो नहीं पहुंचेंगे। ऐसे में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कॉल किया मसूद पशेज़कियान साहब को और उस कॉल के बाद अब ऐसा लग रहा है कि ईरानी डेलीगेशन पहुंचेगा तो सही, लेकिन ये ईरानी डेलीगेशन कब पाकिस्तान पहुंचता है और ऐसे में जो बातचीत होती है उसका क्या एंड निकलता है ये अभी देखना बाकी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहबा, आप माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, डू यू हैव एनी इंसाइट के जो कल बात हुई है, एक तो बड़े ही मामलात ख़राब हुए, ईरानी जहाज़ पे हमला कर दिया अमेरिका ने, ट्रंप का एक बार फिर बयान कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इस बीच फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ोन किया ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को। क्या इंसाइट्स है उसकी, क्या मामलात हुए हैं? मामलात जो खबरें आ रही हैं वो ये कि ईरानियन इंटेलिजेंस का कहना है कि ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे ब्लॉकेड बनाया गया था, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए था और ये जी। नेवल प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए रीजन के अंदर और हम पे अटैक करना था। और हमारे पास पूरी इंटेलिजेंस है कि जिस तरह से ये चीज़ें चल रही थी कि पहले ट्रंप जो है वो इंदिया दे रहे थे अपने सोशल मीडिया पे कि मैं खुद आऊँगा, और इस पे हमारी मीडिया पे बात भी हो रही थी। हालाँकि बहुत अचंभे की बात थी जब उन्होंने कहा कि जुमेरात तक हो सकता है मैं खुद चला जाऊँ। फिर बात हो रही थी कि जेडी वैंस आएँगे और साथ में C-130 जो है वो भी लैंड होने की बात हुई पाकिस्तान में, जिनके अंदर वाइस प्रेज़िडेंट का मोटरकेड और उनका प्रोटोकॉल था। और रात को जो है वो रिपोर्ट आई है कि अब सिर्फ़ उनके एनवॉय जो कि ओके। स्टीव विटकॉफ हैं और जेरेड कुशनर, वो दोनों आएँगे। तो इरानियंस जो हैं वो कह रहे हैं कि हम तो इन दोनों के साथ बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं, ओके। हम या पहले भी इनसे मुज़ाकरात करते रहे हैं और इनसे मुज़ाकरात करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और साथ में उन्होंने ब्लॉकेड के ऊपर ईरानियंस ने अटैक भी कर दिया है कि ये ब्लॉकेड जो है, ये ब्लॉकेड भी नहीं है, एक तो हमें वो भी कबूल नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे मिलिट्री बिल्ट अप है हम पे अटैक करने के लिए या एरिया के अंदर कोई फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए। तो अब जब इतना डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट होगा, तो उसमें पाकिस्तान जो है वो अपनी ऑनेस्ट एफर्ट्स तो कर सकता है और अमेरिका को एक लास्ट चांस ऑफ रैम्प का प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकता है। ईरान जो है उसको ये समझाने की कोशिश कर सकता है कि उनके पास एक विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी है। वेस्टर्न लेगेसी मीडिया तक सब जो हैं रिटोरिकली, साइकोलॉजिकली ये एडमिट कर चुके हैं कि इनके ऊपर ये वॉर ऑफ ऑपरेशन थी, ईरानियन बहुत रेज़िलिएंट हैं और उन्होंने हर चीज़ को एब्ज़ॉर्ब किया है। तो एक जो पब्लिक ओपिनियन है वो बहुत बेहतर तरीके से उनकी तरफ शिफ्ट हुई है। तो जवाद राइट। ज़रीफ ने रिसेंटली एक आर्टिकल भी लिखा जिसमें उन्होंने भी यही कहा कि हमें ये विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी को मॉडिफ़ाई करा लेनी चाहिए। लेकिन ईरानियंस जो हैं वो उसको थोड़ा-सा स्ट्रेच कर रहे हैं। स्ट्रेच इन अ सेंस कि वो ये अगर ट्रम्प जो है वो ब्लफ़ कर रहे हैं, तो वो उनका ब्लफ़ कॉल कर रहे हैं। तो सही उस है। सूरत में हमारे लिए जो है हमने तो जगह प्रोवाइड की हुई है, मेज़ सजाया हुआ है, हमारी मशावरत शामिल है, हमारी रहनुमाई शामिल है, हमारा पूरा फ्रेमवर्क शामिल है। लेकिन दोनों पार्टीज़ जो हैं उनकी अपनी-अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन है, तो जो हैं वो सॉरी। हाइपर मैस्कुलिन किस्म की रिटॉर्ट लिए हुए हैं। राइट। एक्शंस जो हैं वो उससे डिफरेंट हैं, मगर अगर इन दोनों को आपस में मिला के देखा जाए तो दोनों पार्टीज़ जंग को रोकना भी चाहती हैं, लेकिन उसके अंदर से एक अल्टीमेट फ़ातेह के तौर पे बाहर आना चाहती हैं, जो कि ईरान के लिए तो थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी लगती है, अमेरिका के लिए ये बहुत मुश्किल है। तो राइट। ट्रम्प जो हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे जो वो हैं, वो एक न्यूयॉर्क रियल एस्टेट जो है वो उनका काम है, रियलिटी शो के वो होस्ट रहे हैं, इन दोनों को की कॉम्बिनेशन या। करके Horrendous. वो या। प्रॉपर्टी डीलिंग राइटली करते पुट। हुए जो है, वो एक प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, कभी उसकी जो है वो रेटिंग बढ़ाते हैं, कभी उसमें मोनोपोली गेम खेलना शुरू कर देते हैं। तो या। सूट नहीं करता एक हाई ऑफिस को इस तरह की बातें, फिर हम जैसे लोग जो हैं बैठ के जस्टिफाई कर रहे होते हैं, जब पूछा जाता है जी ट्रम्प तो खुद कह रहे हैं वो जुमेरात तक आएँगे, तो मैंने कहा जी मैं तब तक तो ट्रम्प हमें इतना टाइम तो दे दे कि हम नहा धो के कपड़े-वपड़े पहन लें। मतलब जुमेरात तक अगर प्रेज़िडेंट एक मुल्क का कहीं चल के चल पहुँच जाए,
इसका क्या जवाब दिया जा सकता है? हाई अनलाइकली है कि वो वहाँ आएँगे और राइट। अल्टीमेटली ये हुआ कि कोई उनका हाई पर्सनल जो है वो नहीं आ रहा है और पाकिस्तान जो है वो रीजन के कंट्री से तो मुसलसल राब्ते में, No, मशवरे but में है। Dr. Shazia, American media just late in this morning वो कोट कर रहा है वॉशिंगटन को कि हो सकता है जेडी वैंस आएँ और उनकी आमद का कोई वक्त तो मुकर्रर नहीं है लेकिन हो सकता है वो आएँ। व्हाट आई एम स्पेक्यूलेटिंग इज़ कि ये एक दिन का एक बार फिर मामला नहीं, पिछला जो था 21 घंटे का था, इस बार आई थिंक 24 घंटे से ज़्यादा की सिचुएशन होने वाली है बिकॉज एडवांस टीम, फिर जेडी वैंस की सुबह खबर आना, फिर ईरान का मना करना और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कॉल करना, तो ऐसा तो नहीं होगा कि अमरीकी वफ़द ऐसे मुंह उठा के आ जाए, ईरानियंस ना आए। सो आई एम स्पेकुलेटिंग कि इस बार 21 घंटे से ज़्यादा के मामलात होंगे एंड ईरान आएगा। डू यू शेयर द सेम फीलिंग या फिर यू विल गो अगेंस्ट इट? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप और ये 21 घंटे में भी ये सिर्फ़ बैठेंगे और अगर हमारी कोई ऐसी ख़्वाहिश है कि हम किसी हतमी नतीजे को देख लेंगे, तो अभी भी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं। ऑफ बहुत कम है कोर्स, क्योंकि या चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं डिस्कस करने वाली और कुछ नहीं इनके बारे में कहा जा सकता कि थोड़े ओके। से और प्रेशराइज़ हों क्योंकि अभी जो सुबह की खबर है और जो रिलायबल सोर्सेज़ हैं, जहाँ से जो इनके माउथपीस हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि अमेरिका के एनवॉय जो हैं, वो आ रहे हैं। तो जी। बाय एनवॉय इट मीन्स कि जी विटकॉफ आ रहे हैं, साथ में उनके जो हैं वो टॉम एंड जेरी का कॉम्बिनेशन होगा, साथ में जैरेड कुशनर भी होंगे। कोई या कोई बात नहीं है क्योंकि अगर हर ओके। घंटे के बाद दुनिया की पॉलिटिक्स जो है वो ट्रुथ सोशल पे चेंज की जा रही है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सूरत-ए-हाल की अगर हम उसके डॉट कनेक्ट करें तो ईरानियंस का इतना बड़ा मिसट्रस्ट है कि वो कहते हैं जी हमने रिसेंटली पूरा एक इंटेल ऑपरेशन जो है वो डिस्कवर किया है जो कि हमारे ऊपर एक इंतहाई भयानक किस्म का जो है एक फ़ॉल्स फ्लैग होने वाला जी, था जी। और जिसका सारा मलबा जो है वो हम पे डाला जाना था, जिसकी वजह से हम इनको थोड़ा-सा यहाँ से हटा रहे हैं, दूर भेज रहे हैं, हमने इन पे अटैक भी कर दिया है, ये कोई नेगोशिएशन नहीं करना चाह रहे वगैरह-वगैरह। जब दोनों पार्टीज़ में इतना मिसट्रस्ट है, तो अगर ईरान से भी कोई टियर 3 या 4 का रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है, तो वो भी एक दिन बैठ जाएँगे, लेकिन ये जब तक दोनों पार्टीज़ अपनी ह्यूब्रिस नहीं छोड़ेंगे। अब या आपको ईरान की भी थोड़ी-सी आपको उनमें भी ह्यूब्रिस दिखाई दे रहा होगा कि या उनको ये लग रहा है कि वो लिमिट्स को पुश कर सकते हैं। हम जी। जैसे लोग जो दिन-रात यही डेवलपमेंट देख रहे होते हैं और बैठकर इनकी जो है वो पार्सिंग कर रहे होते हैं। हमने बहुत सी सिचुएशंस में ऐसा देखा है कि जब आपके पास एक विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी होती है और आपको सारी दुनिया उस वक़्त जो है वो आपकी विक्ट्री को मान रही होती है, जो ही आप उसे सरपास करके आउटस्ट्रेच करते हैं, आप नुकसान करवा लेते हैं और नुकसान क्या होगा कि अगर वॉर जो है वो दोबारा से स्टार्ट होती है, या तो क्या या क्या इस बात की गारंटी है कि ईरान जो है वो इसको सहता ही चला जाएगा? क्या लिमिट है कि इसको एब्ज़ॉर्ब करता ही चला जाएगा? तो अब जब वो ये दिखा चुके हैं कि हम एब्ज़ॉर्ब भी कर चुके हैं, वो नेगोशिएशन टेबल पे अपनी डिमांड्स भी रख रहे हैं, तो व्हाई नॉट बी दैट एंड बी देयर अर्नेस्टली? So instead of that, they both the parties are just trying to. It's not a स्ट्रेच। boxing match. You या don't have to stretch your muscles and you don't have to stare at each other and who is going to blink first. This is not that या match. ये हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों का मसला है और और डॉक्टर शाज़िया इसी वजह से ना मेरे जहन में बार-बार आ रहा है सीज़ फायर। 22 सेकंड को सीज़ फायर ख़त्म हो जाना है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो ऑनेस्ट मीडिएशन की पीछे नीयत थी वो ये थी कि भाई अवामी जान ज़ाया हो रही है ना, दोनों तरफ 5000 लोग मर चुके हैं, चाहे वो इसराइल में हो, ईरान में हो, लेबनान में हो। तो फिर सीज़ फायर की तरफ क्या देख रही हैं आप? सीज़ फायर को ये लिंगर ऑन करेंगे लेकिन इज़राइली मीडिया बहुत ज़्यादा शिद्दत से ये कह रहा है कि जी हम इन नेगोशिएशंस का हिस्सा क्यों नहीं है? पाकिस्तान हमें क्यों नहीं शामिल कर रहा है? उनके सिक्योरिटी काउंसिल में भी उन्होंने हमारे वहाँ पे परमानेंट मंदूब को मुखातिब करते हुए कहा है कि आपके जहाज़ वहाँ गुज़रे हैं, तो आप वो एग्रीमेंट हमसे भी शेयर करें। भई हम तुम्हें मानते नहीं हैं, हम तुम्हें तस्लीम नहीं करते हैं, यू आर ए नॉन एंटिटी फॉर अस। या तो आप कैसे हमारे लिए किसी नेगोशिएशन का हिस्सा हो सकते हैं? प्लस ब्रॉडर ट्रैजेक्टरी में पाकिस्तान इस रीजन का एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पे सोच रहा है, जिसमें मल्टीपल जो हैं वो स्टेक होल्डर्स शामिल हैं, तो उसमें इसराइल की कोई गुंजाइश नहीं है। वो और इंडिया दे आर स्पॉयलर्स। तो आप बीच में शामिल नहीं हो सकते और अगर आपकी ये ख़्वाहिश है कि नेगोशिएशन की टेबल पे हम भी मौजूद हों, अदरवाइज़ यू हैव टू चेंज द वेन्यू और हम अपनी मर्ज़ी की जगह पे बैठें जहाँ इसराइल एज़ अ पार्टी उसमें शामिल हो, तो ये तो फिर वही बात है कि
प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की और रीजन के सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ये सारे मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम वंस फॉर एंड ऑल जो है इस रीजन के अंदर सिक्योरिटी के इशू को सॉल्व करें किसी इंडिजिनस प्लान से और आपस में अपनी रंजिशें खुद ख़त्म करते जी। हुए। उसमें ये जो लिंचपिन है इस वॉर की और सीज़ फायर को थोड़ा-सा और बढ़ाने की ये बहरहाल इम्पोर्टेंट है। और ये सीज़ फायर ना बढ़ाने की अब एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं जी जुमेरात तक हो सकता है जी मैं खुद आ जाऊँ और साथ में कह रहे हैं कि अगर डील ना हुई तो ईरान के साथ वो होगा जो 47 सालों में नहीं हुआ। हमने इतने बेलाकोस्ट रिमार्क्स, हमने इतना बिज़ार यस। एटीट्यूड और हमने इतना जो है वो चाइल्डिश किस्म की डिप्लोमेसी कोई एडल्ट जो है वो हमें रूम में दिखाई ट्रू। नहीं देता सिवाय पाकिस्तान के और कुछ और रीजनल एग्जैक्टली। प्लेयर्स के। और इवन डॉक्टर शाज़िया इसी इरानियंस से जो है वो अपनी इसी से हमें रैशनैलिटी अंदाज़ा हो रहा है थोड़ी-सी कि लूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान जो भरपूर मेहनत कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप हमारा काम कितना मुश्किल करते रहे हैं, लेकिन हम मज़ीद उनको भी काम डाउन करने और ईरान को भी साथ बिठाने के लिए अपनी भरपूर कोशिशें तो हमने जारी रखी हुई हैं। डॉक्टर शाज़िया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।